Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science, which is the living organisms, characteristics and habitats. जितने भी organisms हैं जिनमें लाइफ है, आपके एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े मैमल तक, उन सभी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं एंड क्या हैबिटेट्स हैं, वो रहते कहाँ पर है. आप जानते हैं डिफरेंट एनिमल्स कुछ है जो कि पानी में मिलते हैं, कुछ पोलर रीजन्स जो कि एकदम हमेशा बर्फ से ढका रहता है वहाँ पर रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं. तो ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. चलिए चैप्टर 9 शुरू करते हैं. पहेली एंड बोजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहेली और बोजो दोनों जो है वेकेशंस पर गए हैं, छुट्टियों पर गए हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर. वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश. एक जो ऐसी ट्रिप थी उसमें वो रिवर गंगा के पास में ऋषिकेश जो है वहाँ पर गए. दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज. उन्होंने हिमालय माउंटेन को भी क्लाइंब किया, उस पर चढ़ाई की. वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड थी. दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स. उन्होंने बहुत सारे ट्रीज देखे माउंटेन्स के ऊपर, जैसे ओक, पाइन्स एंड देवदार्स. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. प्लेन में, मैदान में जो पेड़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जो आपके हिल्स के माउंटेन्स के ऊपर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एक अगर आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा उनमें, उनकी जो कैनोपी होती है वो ऐसी होती है ताकि बर्फ उन पे गिरे तो फिसल के नीचे आ जाए. इन येट अनदर ट्रिप, और दूसरी ट्रिप में दे ट्रैवल टू राजस्थान. वो राजस्थान गए एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट. और जो हॉट डेजर्ट था कैमल के ऊपर राइड करके उन्होंने उसको क्रॉस किया. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप. आप जानते हैं डेजर्टिक एरिया में कैक्टस होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लीव्स हैं ट्रीज़ की, प्लांट्स की, वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, कांटे बन जाते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो. तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारे कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो भी कलेक्ट किए. दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी. उसके बाद वो पुरी गए जो कि उड़ीसा में है. एंड विजिटेड द सी बीच. सी बीच को उन्होंने विजिट किया. डॉटेड विद कैसिरुआना ट्रीज़, जहाँ पर कि उन्हें कैसुआरिना के ट्रीज़ देखे. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड. जब वो रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा से याद करते हैं जितना फन उन्होंने किया मस्ती की ट्रिप पर, अ थॉट स्ट्रक देम. एक दिमाग में उनके एक थॉट आता है. ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सभी प्लेसेस एक दूसरे से इतने अलग थे. सम वर कोल्ड, कुछ बहुत ठंडे थे जैसे कि वो हिमालय पर गए. सम वर वेरी हॉट, राजस्थान गए थे, वहाँ पर बहुत गर्मी थी एंड ड्राई मौसम था क्योंकि बारिश नहीं होती. एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, कहीं पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी जैसे कि सी बीच पर वो गए थे. एंड येट ऑल ऑफ देम हैव मैनी ऑर्गेनिजम्स. लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब लिविंग क्रीचर जो कि सजीव होते हैं जिनमें जान होती है, ऑफ वेरियस काइंड, और वो अलग अलग टाइप के थे. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स. अब वो ऐसी जगह सोचते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर कि कोई लिविंग क्रीचर रहता ही ना हो. बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. बूजो अपने पास के जो घर के पास में जगह है उनके बारे में सोचता है. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड. घर के अंदर वो कबर्ड में देखता है. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर. वो सोचता है कि मेरी कबर्ड में, अलमारी में तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं. बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड. लेकिन उसको उस कबर्ड में भी एक छोटी सी स्पाइडर मिल जाती है. आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेसेस. कोई उनको ऐसी जगह नहीं मिली. ही कुड थिंक ऑफ, जो वो सोच पाए, दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रीचर्स, जहाँ पर कि कोई लिविंग क्रीचर ना हो, ना रहता हो. ऑफ सम काइंड और द अदर, किसी भी तरीके का. पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट हाउ फार अवे प्लेसेस. अबाउट, वो दूर दूर के प्लेसेस के बारे में सोचती है पहली. शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस. जब जो वोल्केनोस होते हैं आपके धरती के अंदर से जो बिल्कुल लावा निकलता है, उसमें भी यहाँ तक कि लोगों को कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं. सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये देखिए, ये हर जगह आपको कितनी सारी यहाँ पर लाइफ दिखाई दे रही है. ट्रीज़ है, ये भी लिविंग है. शीप आपको दिख रही होंगी, बच्चे हैं, बटरफ्लाइज है, ग्रास है. ये यहाँ पर आपको बुलॉक कार्ट में बुल दिख रहे हैं, और ये आपके जो है बर्ड्स हैं. तो कितने सारे लिविंग क्रीचर्स हैं एक ही पिक्चर के अंदर. अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. ऑर्गेनिज्म और जहाँ उनकी सराउंडिंग के बारे में.
जहाँ पर वो रहते हैं, उनके चारों तरफ जो एनवायरमेंट है। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different locations that they has visited. जो प्लेसेस उन्होंने विजिट किए थे वहाँ पर जो अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, अब वो उनके बारे में सोच रहे हैं। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, डेजर्ट में कैमल्स होते हैं। माउंटेन्स में गोट्स और याक होती है। पुरी हैड सम अदर क्रीचर, पुरी में कुछ और क्रीचर थे क्योंकि वहाँ पर बीच था। क्रैब्स ऑन द बीच, बीच के ऊपर क्रैब्स, केकड़े मिले। एंड सच वेराइटी ऑफ फिश, और बहुत सारी वेराइटी ऑफ फिश भी थी वहाँ पर, बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, जो कि समुद्र में जो मछुआरे थे, फिशरमैन जो थे, वो उनको कैच कर रहे थे, पकड़ रहे थे। एंड देन, और उसके बाद, देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। और कुछ ऐसे भी क्रीचर है जो कि हर जगह मिलते हैं, जैसे एंड्स, वो आपको माउंटेन्स जो एरिया है वहाँ पे भी मिलेंगे, डेजर्टिक एरिया में भी मिलेंगे और बीच के आसपास भी मिल जाएंगे। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर। इन रीजन्स में जो आपको प्लांट्स भी मिले वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, वर दे द सेम? और जो सराउंडिंग है यहाँ पर, चारों जो एनवायरमेंट है आपके चारों तरफ, क्या वो सेम है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद फॉरेस्ट। जंगल से शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। जितने भी आपको चीज़ें, एनिमल्स, प्लांट्स याद आ रहे हो जो कि आपको लगता है यहाँ पर मिलेंगे फॉरेस्ट में, वो लिखिए। माउंटेन्स में क्या मिलेंगे? ओके, पहले पढ़ ही लेते हैं। टेबल 9, डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स से आप डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। आप इसके लिए लाइब्रेरी की भी हेल्प ले सकते हैं। ट्राई टू इंक्लूड मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स इसमें फिल करने की कोशिश करिए। स्मॉल एंड बिग एवरीथिंग। ओके, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो आपको मिलेंगे इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या मिलेंगे? माउंटेन्स, डेजर्ट, सी और कोई और। फॉरेस्ट से शुरू करेंगे। जंगल में आपको क्या मिल सकते हैं? वाइल्ड फॉक्सेस मिलेंगी, लायंस मिलेंगे, शेर, लेपर्ड मिलेंगे। एक सेकेंड। देन मैंगो ट्रीज मिलेंगे, नीम ट्रीज मिलेंगे, बैनियन ट्रीज मिलेंगे। बहुत सारे ट्रीज जितने भी आपको याद आए नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि और ऑब्जेक्ट्स भी क्या क्या मिल सकते हैं आपको। वहाँ पर केव्स मिल सकती है, जंगल में गुफाएं मिल सकती है, या फिर रिवर्स मिल सकती हैं जंगल के बीच से पास होती हुई। ओके, फॉरेस्ट की अगर बात करें। माउंटेन्स पे आप देखेंगे तो माउंटेन लायन मिलेंगे, बाइसन मिलेंगी, भैंसें जो होती है, माउंटेन गोट्स मिलेंगी, शीप मिलेंगी, फर ट्री मिलेंगे, फर ट्री, साल के ट्री मिलेंगे, साल लकड़ी बहुत अच्छी होती है इनकी, ट्री। रिवर्स आपको ज़रूर मिलेंगी माउंटेन से पास होते हुए, क्योंकि माउंटेन के ऊपर आप देखेंगे ग्लेशियर्स पे बर्फ़ जमा होती है, जो कि पिघल के नदियाँ हमारी बनती है। स्नो मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी, आइस कैप्स मिलेंगे। ठीक है, वो उसी में ही आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि माउंटेन्स के ऊपर मिलेगी। डेजर्ट में अगर आप देखें तो स्कॉर्पियंस मिलेंगे आपको। देन कैमल्स देखने को मिलेंगे, कैक्टस देखने को मिलेंगे, सैंड, रेत बहुत ज़्यादा मिलेंगी, सैंड ड्यून्स मिलेंगे, रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं वो, और खेजड़ी के ट्रीज भी मिलेंगे। सी बीचेस पर अगर आप जाते हैं आपको जेली फिश मिलेगी, क्रैब्स जैसे कि बताए गए। वहाँ पे भी रेत मिल जाएगी आपको, सैंड मिलेगी, सी शोर जो होते हैं किनारे उसके ऊपर। कोकोनट के पेड़ मिलेंगे, कोकोनट ट्रीज, और कई बार जो सैंड होती है वहाँ पे आपको शेल्स भी मिल जाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें। एनी अदर कुछ और अगर आपको याद आ रहा हो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। हैबिटेट एंड एडाप्शन, कैसी जगहों पर एनिमल्स रहते हैं और वहाँ पर कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इसका देखा है, कैमल। तो कैमल की बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो रहता है, डेजर्ट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। पैर देखिए बहुत ज़्यादा पैडेड होते हैं, जो कि सैंड जो है वहाँ की बहुत गर्म है, उससे बर्न नहीं होते। पैर बहुत लंबे होते हैं जिससे कि जो हीट है वो उसकी चेस्ट तक नहीं पहुँचती। हम्प होता है जिसमें कि वो अपना फूड कलेक्ट कर सकता है, एक बार बहुत सारा पानी पी सकता है। जो उसकी टंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है जिससे कि वो कांटे भी खा सकता है। तो इस तरीके से हर एनिमल जहाँ पर रहता है उसने अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। तो उनके हैबिटेट के बारे में और किस तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया, क्या क्या चीज़ें उनमें ऐसी है जो उनको वहाँ रहने के सूटेबल बनाती है, वो इसमें देखेंगे।
What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? बहुत सारी वैरायटी हमने देखी, कहीं पर आइस मिल रहा है, कहीं पर सैंड मिल रहा है, कहीं पर हॉट सैंड मिल रही है. Look at what you have entered in column for the desert. Okay. Do you list any different kind of organism in these two columns? What are the surroundings like in two? In the sea, यहाँ से पढ़ते हैं, समुद्र में plants and animals are surrounded by saline water. पानी आप जानते हैं सी का सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी वाटर से सराउंडेड वो रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. और ज़्यादातर जो आपके प्लांट्स हैं जो कि सी के अंदर आपको मिलेंगे, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो रहते हैं, वो ज़्यादातर एयर जो डिजॉल्व है पानी में, वाटर H2O होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो जो एयर डिजॉल्व है वाटर में उसी को ही वो यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम. दिन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रात में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये क्वालिटी है रेत की कि वो जितनी जल्दी ठंडा होता है उतनी ही जल्दी गर्म होता है. दिन में थोड़ा सा सूरज अगर चमकेगा बहुत गर्म हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और रात में उतनी जल्दी ठंडा होगा तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. यहाँ पे जो कि एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट सॉइल पे, वो ब्रीथ करते हैं उनकी सराउंडिंग से. और जनरली रात में जो आपके प्लांट्स हैं वो पोर्स उनके खुलते हैं, स्टोमेटास जिनको आप बोलते हैं, और रात में वो खाना बनाने के लिए जो एयर उनको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए, तब वो लेते हैं. द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. सी के आसपास और डेजर्ट के आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अलग है. एक जगह पानी ही पानी है, एक जगह बिल्कुल पानी नहीं है. वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इजंट इट? बिल्कुल. Let us look at two very different kind of organisms from the forest and the sea. एक कैमल की बात करते हैं और एक फिश की बात करते हैं, सी और डेजर्ट में जो रहते हैं. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन. बिल्कुल, कैमल के लेग्स बहुत लॉन्ग होते हैं, विच हेल्प टू, जो कि उसकी हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को. हीट जो है सैंड की, नीचे रेत है, रेत बहुत गर्म है, तो वो हीट उसके स्किन तक ना पहुँचे, चेस्ट तक ना पहुँचे, इसलिए उसके लेग्स बहुत लंबे हैं. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. यूरिन बहुत ही कम वो एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि पानी की कमी ना हो शरीर में. देयर डंग इज़ ड्राई एंड डू नॉट स्वेट. डंग जो होता है उनका वो भी बहुत ड्राई होता है, गोबर भी, जिससे कि वहाँ से भी कोई भी वाटर लॉस ना हो, और स्वेट भी नहीं आता, उनको पसीना भी नहीं आता. ये चीज़ें आपके लिए न्यू होगी, कुछ चीज़ें आपने कैमल के बारे में पढ़ी है, ऑब्वियसली 6th क्लास में कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ही. तो देखिए वाटर लॉस बहुत कम हो रहा है बॉडी से. सिंस कैमल्स लूज अ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि बहुत कम पानी वो लूज करते हैं, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर. तो पानी के बिना वो काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. अब हम अलग अलग टाइप के फिश के बारे में बात करेंगे. सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3. इनमें से कुछ आपको 9.3 फिगर में दिखाई भी हुई है. ये देखिए, There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? बहुत टाइप की फिश होती है, लेकिन कुछ कॉमन है उनकी शेप में. सभी की शेप आप देखेंगे कि ये होती है. ये आपने आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है ना. आगे से बीच से थोड़ी सी थिक होगी, आगे से ये नैरो होती जाएगी, पतली, और पीछे से भी नैरो होती जाएगी. ये फिन्स होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग में. ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप दैट वी डिस्कस इन चैप्टर 8. चैप्टर 8 में जो आपने स्ट्रीम लाइन शेप की बात की थी, जो कि इनकी स्विमिंग में हेल्प करती है. सभी की बॉडी ऐसी है. देखिए बीच से ये, एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड है, आगे जाएंगे तो नैरो होती जाएगी. सिमिलरली पीछे भी. इस फिश को भी देखिए, इस फिश को भी देखिए, इसको आप किसी को भी देखेंगे तो फिश की यही शेप है. दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर. ये जो शेप है ये हेल्प करती है इनकी मूव करने में इनसाइड वाटर, पानी के अंदर. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल होते हैं, आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ से फिसल जाएगी वो. दीज स्केल्स प्रोटेक्ट फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. ये उनको प्रोटेक्ट भी करती है, अगर कोई पकड़ ले तो ईजिली जो है निकल सकती है हाथ से, और ऑब्वियसली उनके मूवमेंट में भी हेल्प करती है पानी के अंदर. वी डिस्कस इन चैप्टर 3. चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, कि उनके जो फिन्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और टेल भी दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, जिससे कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है. ये मैंने आपको बताया भी था. लेफ्ट में अगर बॉडी जाएगी तो फिन्स राइट में जाएंगे, और इस तरीके से
वो ऐसे करके जो है मूवमेंट करती है और ये बैलेंस भी बनाए रखती है वाटर में। गिल्स होते हैं इनके प्रेजेंट इन द फिश, हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो ये गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है। पहले खूब सारा पानी पिएंगी, देन वाटर जो डिजॉल्व है गिल्स उसको यूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकाल देते हैं। वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। हमने देखा कि फिश के जो फीचर्स हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना, जो स्लिपरी स्केल्स का होना, गिल्स होना, फिन्स होना उसकी बॉडी पे, ये सब उसको हेल्प करते हैं पानी के अंदर रहने में। और जो कैमल के कुछ फीचर्स हैं इसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहा है डेजर्ट में। तो ये है कुछ आपके एनिमल्स जिन्होंने अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो रहते हैं अपने आप को अडाप्ट किया है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे किस तरीके से इतने दिनों तक बिना पानी पिए रहना है, चाहे कि कैसे वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन उन्हें जो है वो लेनी है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी वाइड वेराइटी है, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स की बात की है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितनी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन देयर सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। आप कोई भी अगर क्रीचर लेंगे तो आप देखेंगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे कि वो जिस सराउंडिंग में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो सूटेबल है। और ये बहुत लंबे टाइम से, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो है जितने हमारे क्रीचर्स हैं उन्होंने अडाप्ट की है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडैप्शन। जो कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि कैमल की हैबिट है बहुत सारा पानी पीने की, बहुत कम वाटर सिक्रीट करने की, तो ये कुछ जो हैबिट्स हैं और कुछ फीचर्स हैं जो उनको इनेबल करती है उनके नेचुरली जो हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं उसमें रहने के लिए, उसको हम एडाप्शन कहते हैं। एडाप्ट करना मतलब अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत है वहाँ की उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। एडाप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। सभी का जो एडाप्शन है वो डिफर करता है कि कहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर वो डेवल करते हैं, रहते हैं। दिस इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर। फिश इसलिए पानी के बाहर नहीं रह सकती क्योंकि उसने अपने आप को सारी जो चीज़ है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसकी हैबिट्स हैं, सभी उसी के अकॉर्डिंग है कि वो पानी के अंदर ही रह सकती है। और कैमल सी में नहीं रह सकता, समुद्र में नहीं रह सकता, पानी के अंदर नहीं रह सकता ऑब्वियसली। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। सिंपल डेफिनेशन है, जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, एक घर जहाँ पर आप ड्वेल करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी नीड है, शेल्टर की, खाने की, हवा की, पानी की, सब चीज़ें उसको हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। और बहुत सारे हमारे एनिमल और प्लांट ऐसे हैं जो कि सेम हैबिटेट में ही रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, उनको हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, आप जंगल में रहते हैं, ग्रासलैंड मैदानों में रहते हैं, डेजर्ट पे रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के आसपास की जो जगह है, या फिर माउंटेन रीजन्स में रहते हैं। आप अगर ज़मीन के ऊपर रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपका हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड है। ऑन दी अदर हैंड बाकी जो हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लेक्स में रहते हो, चाहे रिवर्स में रहते हो, ओशंस में रहते हो, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट के। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल जो आपके एनिमल्स हैं, हैबिटेट है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी वैरायटी है। ऑब्वियसली हमने देखा कि फॉरेस्ट में अलग चीज़ें होती है, अलग एनवायरमेंट होता है, ग्रासलैंड्स घास के मैदानों में अलग होगा, रेगिस्तान में अलग होगा, कोस्टल एरिया में जो सी शोर के आसपास की जगह वहाँ पर अलग होगा, माउंटेन्स में अलग होगा। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स उस हैबिटेट के बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एक जगह पर रहते हैं। जैसे कि डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, खेजड़ी और अगर हम उनकी बात करें आपके कैमल की, तो वो डेजर्ट के बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वहाँ पर रॉक्स हैं, सॉइल है, एयर है, वाटर है, उस हैबिटेट के, उसको हम अबायोटिक कॉम्पोनेंट कहते हैं।
सनलाइट एंड हीट बायोटिक है या अबायोटिक? अबायोटिक है ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम आप वाटर के, आप मान लीजिए कोस्टल एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो क्रैब रहते हैं उसमें आपके सैंड में, या फिर कोकोनट ट्रीज है, वो वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो हवा बह रही है वहाँ पे, जिसमें ह्यूमिडिटी है, रेत है, सनलाइट पड़ रही है, वो वहाँ के अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक जगह के, एक सराउंडिंग के, एक हैबिटेट के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ये होते हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। आप जानते हैं कुछ प्लांट्स सीड से बनते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। अब कुछ अबायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं कि कैसे वो सीड को, जब सीड छोटे प्लांट में कन्वर्ट होता है, कैसे वो उसको अफेक्ट करते हैं। आपने एक्टिविटी 5 याद है आपको चैप्टर 1 में, जहाँ पे आपने मूंग दाल और चने को स्प्राउट कराया था। जब सीड स्प्राउट में कन्वर्ट हुआ तो हमने कहा था वो जर्मिनेट हो गया है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ये बिगनिंग थी, शुरुआत थी नए प्लांट की लाइफ की। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। फिर से कुछ मूंग के सीड्स, ड्राई सीड्स को कलेक्ट करिए। कीप 20-30 सीड्स असाइड। 20-30 सीड्स, बीज जो है उनको अलग रख दीजिए। एंड सोक द रेस्ट इन, और बाकियों को सोक कर दीजिए, डुबा दीजिए पानी में फॉर अ डे, एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। जो सोक्ड सीड है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक पार्ट को कंप्लीटली सबमर्ज वाटर में रखिए 3-4 दिन के लिए, पूरे तरीके से पानी में डुबा के रखिए। डू नॉट डिस्टर्ब दीज ड्राई सीड्स। जो ड्राई सीड्स आपने साइड में रखे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड दो सबमर्ज सीड इन वाटर। उसके बाद एक पार्ट जो है सोक्ड सीड का, उसको आप सनी रूम में रखिए जिसमें धूप आती हो। दूसरे को कंप्लीट डार्क रीजन में रखिए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, जैसे कि एक कबर्ड में रख दीजिए जिसमें बिल्कुल रोशनी या फिर लाइट ना जाती हो। दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू कम इन। कीप द लास्ट पार्ट, आखिरी जो पार्ट है उसको बहुत ठंडी सराउंडिंग में रखिए, जैसे कि फ्रिज में रख दीजिए या जिसके चारों तरफ आइस हो। तो 5 पार्ट हो गए। एक बिल्कुल ड्राई सीड्स हैं, एक सीड्स आपने पानी में बिल्कुल अंदर भिगा के रखे हैं, एक बिल्कुल अंधेरे उसमें रखे हैं, एक को आपने रेफ्रिजरेटर में रखा है, और एक को बिल्कुल धूप में रखा हुआ है। रिंस देम, उनको धोइए। रिप्लेस द वाटर एवरी डे, हर दिन पानी उनका बदलते रहना है आपको। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज? आप कुछ दिन के बाद क्या नोटिस करेंगे? क्या सभी सीड्स एक जैसे जर्मिनेट हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज सीड्स? क्या किसी में स्लो जर्मिनेशन या फिर नो जर्मिनेशन हुआ हो? जो बिल्कुल ड्राई सीड्स हैं, जिनको आपने बिल्कुल सोक नहीं किया, उनमें बिल्कुल जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होंगे वो। लेकिन जो अंधेरे कमरे में है, जहाँ पे कम लाइट आ रही है, वो स्लो जर्मिनेशन शो करेंगे। जहाँ पर सनी है, जहाँ पर सूरज भी आ रहा है और सोक्ड भी है, वो ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट करेंगे। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट? हमने देखा कि हवा हो, पानी हो, लाइट हो या फिर हीट हो, गर्मी हो, रेफ्रिजरेटर वाले भी नहीं करेंगे जर्मिनेट। अगर जिनको आपने रेफ्रिजरेटर में रखा है, फ्रिज में रखा है, वो भी बहुत स्लो जर्मिनेशन शो करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। यस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे अबायोटिक फैक्टर, चाहे सूरज की रोशनी है, चाहे धूप है, पानी है, ये हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स। हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स कई बहुत ठंडी जगहों पर भी रहते हैं, कई बहुत गर्म जगहों पर भी रहते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? उन्होंने कैसे सर्वाइव करने के लिए मैनेज किया है? एडेप्शन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। और ये जो तरीका है एडजस्ट करने का, ये इसको हम एडाप्शन कहते हैं। जैसे कि पोलर बियर आप देखिए, पोलर रीजन में जो रहता है, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, हमेशा बर्फ रहता है, उसने कैसे अडेप्ट किया अपने आप को? स्किन एक तो उसकी जो होती है वो बहुत ही थिक होती है और बाल बहुत ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर, जिससे कि उसको इतना वो कोल्डनेस जो है वो फील नहीं होती। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी चारों तरफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे अपने आप को ढाला है, उसको हम एडाप्शन बोलते हैं। एडाप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत जल्दी एडाप्शन नहीं होती। अगर आप एक बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, आपको एकदम से गर्म उसमें भेज दिया जाए तो आपको भी अडाप्ट करने में टाइम लग जाएगा वहाँ पे। बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। एबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडाप्ट टू दीज चेंजेस डाई। जो इनके साथ अडाप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। आपने एक बहुत उसका नाम सुना होगा, डायनासोर सुने हैं आपने? वो क्यों खत्म हो गए? क्योंकि जो चेंजेस हुए एनवायरमेंट में कई हज़ारों साल पहले, उसके साथ वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए, ढाल नहीं पाए, इसलिए पूरी स्पीशीज़ ही खत्म हो गई। और जो एनिमल्स ने अडाप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट में एकदम से चेंज हुआ, आज बहुत ठंड रहती थी, कल एकदम से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। धीरे धीरे ही चेंज होता है एनवायरमेंट में भी, और आपको भी अपने आप को धीरे धीरे अडाप्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग। जिन्होंने कर लिया वो जिंदा है।
and only the adapted ones survive. Organisms adapt to these abiotic factors in different ways. This result in wide variety of organism in different habitats. सभी अलग अलग तरीके से अडाप्ट करते हैं, इसलिए सब में इतनी वैरायटी मिलती है. Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitat. अब हम एक तरीके से बहुत सारे habitats, abiotic factors और किस तरीके से अडाप्ट करते हैं उस habitat में उनको पढ़ेंगे. एंड दिस विल बी डू इन पार्ट 2. ये हम इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में करेंगे. अभी के लिए इतना ही. होपफुली चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.